ओके, अब आगे चलते हैं। अभी तक हमने पर्सनालिटी की बात की, अब हम चलते हैं। एक क्वेश्चन सीबीएसई का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और लिखिए, लिखना है पेपर में, और ये फिर आ सकता है। बोलेगा बिग फाइव थ्योरी क्या है, बिग फाइव थ्योरी क्या है। बिग फाइव थ्योरी फिर बता रहा हूं, बिग फाइव थ्योरी, व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत। बोलेगा 5 कारक मंडल, पांच कारक मॉडल, 5 कारक मॉडल या बिग फाइव थ्योरी। इसको आप याद रखेंगे। इसमें कौन कौन से 5 आते हैं। फर्स्ट उसमें है अनुभव के लिए खुलापन, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या है कि जी ये ऐसे जो व्यक्ति होंगे ना, वो बहुत फ्लेक्सिबल होंगे, जिज्ञासु होते हैं, मतलब एंक्शियस होते हैं। एंक्शियस का मतलब जानने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं, हमेशा क्यूरियस होते हैं वो लोग, क्यूरियोसिटी उनके अंदर रहती है। तो बिग फाइव थ्योरी में पहला ओपननेस टू एक्सपीरियंस, नए नए एक्सपीरियंस लेने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तीसरा बहिर्मुखरता या इंग्लिश में बोलते हैं एक्स्ट्रावर्जन। जैसे हमने एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी जो बताई थी, वैसे ही एक्स्ट्रावर्जन लोग, ठीक है, ये लोग बहुत खुले विचारों के, दोस्त बनाने वाले, दिखावा करने में ज्यादा मतलब बिलीव करते हैं, दिखावे में। तीसरा एग्रीएबलनेस, मतलब सहमतिशीलता। ये लोग क्या है, जल्दी ही मतलब किसी ने आपसे कोई बात कही तो उससे बहुत जल्दी आपके साथ एग्री कर जाएंगे, ठीक है। एग्री करेंगे तो इनका मतलब जल्दी से दोस्त बना लेंगे, तो इनका दोस्ताना बिहेवियर होता है, जैसा हमने एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में भी देखा था। तो तीसरा इन्होंने बताया एग्रीएबलनेस। चौथा बोलता है न्यूरोटिसिज्म, मनोविक्षुब्धता। इसका मतलब क्या है, ये लोग इमोशनली क्या बोलते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। ऐसे लोग दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं और खुद भी जल्दी चिढ़ जाते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, ठीक है, किसी ना किसी प्रकार की चिंता इनको रहती है, तो इनको बोलते हैं न्यूरोटिसिज्म। और लास्ट है अंतर विवेकशीलता, कॉन्शियसनेस, कंसाइंशियसनेस। ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयत्न करते हैं, विवेकी होते हैं, परिश्रमी होते हैं। विवेकी का मतलब क्या है, मतलब विवेकी का मतलब क्या है कि पेशेंट है, पेशेंट इन द सेंस कि सब्र रखते हैं, ठीक है, सब्र रखना, हार्ड वर्किंग ऐसे लोग होते हैं। तो बिग फाइव थ्योरी में आपको बस क्या याद रखना है, 5 जो सिद्धांत मैंने आपको बताए हैं। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, अनुभवों के लिए खुलापन, एक्स्ट्रावर्जन, मुखरता, सहमतिशीलता, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म, मनोविक्षुब्धता, कंसेंशियसनेस, अंतर्विवेकशीलता। ये सब बिग फाइव थ्योरी में आते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। देन आफ्टर एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है मोटिवेशन। भाई मोटिवेशन क्या होता है, अभिप्रेरण क्या होता है। देखो, कोई भी फोर्स, कोई भी पावर जो आपको आपका कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, वो मोटिवेशन है। एनी फोर्स विच ड्राइव यू टुवर्ड्स योर टारगेट, एज इट इज एप्लीकेशन भी, एज इट इज डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। व्हाट इज मोटिवेशन, द फोर्स विच ड्राइव्स यू टुवर्ड्स योर गोल इज कॉल्ड मोटिवेशन। ऐसी शक्ति जो आपको आपके टारगेट की तरफ, टारगेट को पूरा करने में आपको प्रेरित करती है, वही मोटिवेशन है। जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है, नौकरी लगना, ये हमारा टारगेट, इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं। किसी का टारगेट ये हो सकता है कि भाई मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे अमीर बनना है, इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो कारण तो है कुछ ना कुछ, वो आपको मोटिवेट कर रहा है कंटिन्यूअसली पढ़ने के लिए, तो ये मोटिवेशन होता है। ये दोनों टाइप का हो सकता है भाई, ये इंटरनल भी हो सकता है और ये एक्सटर्नल भी हो सकता है। सपोज जैसे हमने देखा कि दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है, दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पेड़ लगाऊं, पौधे लगाऊं, हर गली में मैं 5-5 पेड़ रखवा देता हूं अपने पैसे लगा के, ताकि पोल्यूशन कम हो जाए। नो डाउट आप पेड़ लगाओगे,
पेड़ CO2 को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा देंगे, नो डाउट पॉल्यूशन कम होगा। लेकिन मैं उसमें अपना पैसा लगा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं खुद मोटिवेट हूँ, मुझे कोई इसके लिए इनाम नहीं चाहिए, ठीक है ना। मैं खुद अपने आप से करना चाहता हूँ, मैं खुद इंटरनली मोटिवेटेड हूँ। तो जब आप अपने आप से बिना किसी रिवार्ड के, इनाम की, बिना किसी इनाम की इच्छा के अगर आप लोग मोटिवेट होते हो कुछ करने के लिए, तो वो इंटरनल मोटिवेशन है, आंतरिक अभिप्रेरण है। लेकिन वही अगर मुझे गवर्नमेंट बोल देगी कि आपको एक पेड़ लगाने के लिए आपको 100 रुपये मिलेंगे, तो मैं तो लाखों पेड़ लगा दूंगा। लेकिन अब मैं वो पेड़ लगा रहा हूँ पैसे के लिए, तो उसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल मोटिवेशन। जब मैं किसी इनाम की इच्छा से कोई कार्य करने के लिए प्रेरित हुआ हूँ, तो उसको हम बोलेंगे क्या? एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है। इसके बाद आपका एक लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है एग्रेशन इन स्पोर्ट्स, खेलों में आक्रामकता। काफी इन्होंने अब की बार काट दिया है इस चैप्टर से। एग्रेशन क्या होता है? देखो, एग्रेशन या आक्रामकता इसको बोलते हैं, इसको मतलब दूसरों को किसी प्रकार की हानि पहुंचाना, एक तरीके से आप एग्रेशन उसको बोल सकते हो। एग्रेशन क्या? दूसरों को हानि पहुंचाने की अगर प्रवृत्ति आप में है तो वो एग्रेशन है। हम इसको जनरली बहुत नेगेटिव रूप में देखते हैं सोसाइटी में, लेकिन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बोलता है कि इसके इट हैज़ सम एडवांटेज इन स्पोर्ट्स, इसके स्पोर्ट्स में एडवांटेज भी हो सकते हैं। जैसे आप कई बार स्पोर्ट्स में देखते हो, कोई जैसे खिलाड़ी बॉल कर रहा है, किसी बैट्समैन को वो बॉल करता है, बहुत देर से बॉल कर रहा है, वो उससे आउट नहीं हो रहा, परेशान हो गया, तो वो उसको मुंह से कुछ गालियां देने लगेगा, कुछ कमेंट पास करेगा, कुछ रिमार्क पास करेगा। वो क्या है? वो एग्रेशन है, वो उसको एग्रेशन दिखा रहा है, अपना गुस्सा दिखा रहा है। लेकिन वो एक्चुअली दिखा क्यों रहा है? ताकि सामने वाले का जो ध्यान है वो भंग हो जाए और फाइनली मैं उसको आउट कर पाऊँ। एग्रेशन आप कबड्डी में बहुत देखते हैं। कबड्डी में एग्रेशन के चलते कबड्डी में वो टांग मोड़ देते हैं, हाथ मोड़ देते हैं, ठीक है ना। एग्रेशन कबड्डी में बहुत देखने को मिलता है, तो ये एग्रेशन है। इसको कई प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है, जैसे एक बोलते हैं शत्रुतापूर्ण या होस्टाइल एग्रेशन। इसमें इच्छा इंडिविजुअल की होती है सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की, उसको चोट मारने की, किसी जानबूझकर बाउंसर मार देना, ठीक है, पेट में बॉल मार देना, फुटबॉल में चलते चलते जानबूझ खेलते खेलते टांग अड़ा के गिरा देना, ये होस्टाइल एग्रेशन होता है। एक होता है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, सहायक एग्रेशन। इसमें क्या है, सरल शब्दों में मतलब इसको कैसे कहा जा सकता है कि एक ऐसा व्यवहार है, ऐसा बिहेवियर है जिसमें खिलाड़ी का इरादा चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि वह दूसरों का ध्यान, प्रशंसा या विजय को प्राप्त करना चाहता है। इसमें वो चोट नहीं पहुंचाएगा, एग्रेशन दिखाएगा, एक्चुअली वो किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। तीसरा आप याद रखेंगे असर्टिव बिहेवियर, सशक्त या मुखर व्यवहार। इसमें दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा विरोधी पक्ष के खिलाड़ी की एकाग्रता या उसका एकाग्रता को भंग करने के लिए, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन बिगाड़ने के लिए आप ये सब करते हैं, तो ये एग्रेशन होता है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। मैं इसके नोट्स आपको दे दूंगा, जितना देखो नोट्स में बहुत कुछ मिलता है, पिछले साल का पूरा सिलेबस आपको उसमें मिलेगा, लेकिन आप वही लिखो जो मैं बता रहा हूँ आपको, या मैंने आपको क्या बोलते हैं, पूरा सिलेबस भी आपको PDF फॉर्मेट में दिया था, आप उससे भी चेक कर सकते हो कि इस बार हमारे सिलेबस में क्या क्या है। जनरली जो मैंने बताया वही है। आप इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के डायमेंशंस और पर्सनैलिटी टाइप, जैसे शेल्डन का इंपॉर्टेंट है, जंग का इंपॉर्टेंट है और फ्रीडमैन का इंपॉर्टेंट है, टाइप ABCD। इसके अलावा मोटिवेशन, और मोटिवेशन दो प्रकार का हो सकता है, इंटरनल एक्सटर्नल और एग्रेशन। तो मोटा मोटा यही है। नेक्स्ट चैप्टर मैं आपका इसी वीक में आपको दूंगा, आप उसका वीडियो देखेंगे
और उसके नोट्स लिखेंगे, फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ रिवीजन करवाऊंगा, रिवीजन ही करेंगे इसके बाद हम। इसके बाद हमारी हर क्लास डाउट क्लास होगी। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको पीडीएफ दे देता हूँ, आप काम कर लीजिए। और नेक्स्ट वीक में सभी बच्चे पूरे फुल चैप्टर के नोट्स बना के अपनी अपनी कॉपियाँ सब चेक करा लेंगे 12th के। जो कॉपी चेक नहीं कराएगा वो अपने इंटरनल मार्क्स के लिए स्वयं रिस्पॉन्सिबल होगा, ये आप ध्यान रखें। कोई मुझे बाद में दोष मत देना कि सर ने मेरे साथ ऐसा किया या मेरे साथ ऐसा किया। ना मैं किसी बच्चे को जानता हूँ, आपको भी पता है, तो कम से कम ये तो आप बोल नहीं सकते कि सर ने किसी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ भी किया होगा। मैं आप में से किसी को भी नहीं जानता हूँ। जिसकी कॉपी टाइम से चेक है, जिसने क्लास रेगुलर की है, वो नो डाउट वो मार्क्स पाएगा। ठीक है, तो अभी आप लोग अपनी क्लास लीव कर सकते हैं।